विद्यार्थियों हम पढ़ रहे थे धातु रूपाणी, और जिसके अंतर्गत विद्यार्थियों हमने पहले और दूसरे भाग के अंतर्गत पठ धातु और गम धातु के रूप पढ़ लिए थे 5 लकारों में। विद्यार्थियों आपको समझ में आ रहा होगा कि धातु रूप किस प्रकार चलते हैं। आपकी पाठ्य पुस्तक में निर्धारित धातु रूपों को हम लेते हुए कुछ अन्य धातुओं के साथ उदाहरण के रूप में, मूल्यांकन प्रश्नों के रूप में अभ्यास कर रहे हैं। विद्यार्थियों आपको अच्छा लग रहा होगा क्योंकि अभ्यास प्रश्नों के माध्यम से आपको कई सारी धातुएं जानने को मिल रही है। ठीक है, अब यहां पर देखिए हम तीसरे भाग में लेकर प्रस्तुत हैं आपके लिए स्था धातु। स्था का मतलब होता है ठहरना, ठीक है, जिसको जब हम रूप चलाते हैं तिष्ठ आदेश होता है। ठीक है, तो इसी के रूप जो है हम 5 लकारों में यहां पर पढ़ने वाले हैं इस कक्षा में। तो आइए विद्यार्थियों शुरुआत करते हैं स्था धातु। लेकिन विद्यार्थियों आपको याद होगा कि पिछली कक्षा में क्या हुआ था, अभ्यास प्रश्न आपको दिए गए थे। तो अभ्यास प्रश्न किस धातु से संबंधित थे? गम धातु से संबंधित थे। मुझे उम्मीद है कि आपने उनके उत्तर सही सही लिख लिए होंगे। तो आइए एक बार उत्तर की जांच कर लेते हैं और फिर हम आगे बढ़ेंगे स्था धातु के साथ। तो आइए एक बार देखते हैं गम धातु। 2 प्रश्न थे अपने। पहला प्रश्न देखिए, निर्देशानुसारम लकार परिवर्तनम कुरुता। ठीक है, निर्देश के अनुसार लकार परिवर्तन करें। निर्देश आपके कोष्टक में दे रखा है। ठीक है विद्यार्थियों, मैंने बताया था कि किस प्रकार आपको इसको क्या करना है, सरल करना है, उत्तर लिखना है। जैसे गच्छतः है, इसको लोट लकार में बदलना है। तो जब भी ऐसा प्रश्न हो विद्यार्थियों, प्रश्न को ध्यान से पढ़ें, ध्यान से पढ़ने के साथ साथ उसको समझें कि क्या पूछ रहा है। अब यहाँ पर देखिए गच्छतः, ये जो है इसको हमने देखा तो पाया कि यहाँ पर जो धातु है वो तो क्या है, गम धातु है, जिसको गच्छ आदेश होता है। ठीक है, एक चीज तो ये पाई, और चूंकि ये गम धातु से संबंधित ही है इसलिए एक बार मैंने बता दिया। अब यहां पर देखिए क्या है, लट लकार। ठीक है, कौन सा लकार है, लट लकार है यहां पर। और जो सेकंड पॉइंट बनेगा आपका वो क्या है, यहां पर प्रथम पुरुषः, प्रथम पुरुषः यानी कि प्रथम पुरुष है। और तीसरा जो पॉइंट मैंने आपको बताया था वो क्या बताया था, वचन का। कौन सा वचन है, द्विवचनम। ठीक है, यही है ना। तो यहां द्विवचन है। अब ऐसे ही सेम लोट लकार में चले जाओ आप। लोट लकार में आप जाएंगे तो यहां पर जैसे लट लकार प्रथम पुरुष द्विवचन गच्छतः बनता है, तो लोट लकार में जब आप जाएंगे तो आपका रूप बनेगा गच्छताम। ठीक है, यानी कि गच्छति, गच्छतः, गच्छन्ति, ये रूप चलते हैं लट लकार में। और गच्छतु, गच्छताम, गच्छन्तु, ये रूप चलते हैं किसमें, लोट लकार में। तो यहां पर रूप क्या हो गया द्विवचन का, गच्छताम। समझ में आ गया ना विद्यार्थियों। आगे देखिए अगच्छः। ठीक है ना। अब यहां पर देखिए लट लकार में बदलना है। आपको समझ जाना चाहिए विद्यार्थियों, अ आते ही अ जहां आ गया इसका मतलब ये भूतकाल में है। भूतकाल का मतलब लंग लकार में है। ठीक है, बताया था ना आपको पठ धातु समझाते समय। ठीक है, तो अ आ गया इसका मतलब भूतकाल में है। अब भूतकाल में तुरंत पहुंच जाओ, लंग लकार में पहुंच गए तो आपको देखिए एक ही जगह विसर्ग आता है, ये भी बताया था। कहाँ, मध्यम पुरुष एक वचन में। तो सीधा सा पता चल गया कि ये कौन सा लकार है, लंग लकार है और मध्यम पुरुष एक वचन है। अब लट लकार में जाइए ना, गच्छति, गच्छतः, गच्छन्ति, प्रथम पुरुष, मध्यम में एक वचन। ठीक है, गच्छसि, तो हमने क्या लिखा, गच्छसि। सही है ना आपका उत्तर। पहले में गच्छताम, दूसरे में गच्छसि। ठीक है, आगे देखिए अगला गमिष्यामः। ठीक है ना। अब यहां पर देखिए एक चीज आपको बताई थी कि गच्छ आदेश नहीं होता किस लकार में, लिट लकार में। वहां केवल गमिष्यति, गमिष्यता इस प्रकार रूप चलता है। अब यहां पर देखिए गमिष्यामः। ठीक है, कहां बनता है, बोल के देख लीजिए रूप, गमिष्यति, गमिष्यतः, गमिष्यन्ति, गमिष्यसि, गमिष्यथः, गमिष्यथ, गमिष्यामि, गमिष्यावः, गमिष्यामः। कहां बना, उत्तम पुरुष बहुवचन। और हमें कहां ले जाना है, लट लकार में ले जाना है। इसका मतलब उत्तम पुरुष बहुवचन में। चलिए बोल के देख लीजिए, गच्छति, गच्छतः, गच्छन्ति, ये प्रथम पुरुष हुआ लट लकार में। ठीक है ना। और गच्छसि, गच्छथः, गच्छथ,
ठीक है ना, ये मध्यम पुरुष में हुआ, तो दोनों की आवश्यकता नहीं है, आवश्यकता किसकी है, उत्तम पुरुष की। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, गच्छामि, गच्छावः, गच्छामः, चूंकि बहुवचन है तो हमारा रूप क्या हो जाएगा, गच्छामः। समझ में आ रहा है ना विद्यार्थियों, ठीक है। आगे देखिए, गच्छतु, यहां गच्छतु ऊ आ गया, इसका मतलब ये क्या है, लोट लकार है, ठीक है, लोट लकार है, तो इसको बदलना किस में है, विधिलिंग लकार में। तो यहां पर देखिए लोट लकार है, कौन सा पुरुष कौन सा वचन है, प्रथम पुरुष एक वचन है। अब सीधा सा विधिलिंग में जाइए, गच्छेत, तो हमारा रूप बन गया प्रथम पुरुष एक वचन में गच्छेत, ठीक है ना, तो हमारा रूप गच्छेत बन गया, हमने लिख दिया। आगे देखिए, गच्छेत, यहां पर अंतर जानिएगा, गच्छेत यहां पर ये प्रथम पुरुष एक वचन है जहां पर हलंत आ रहा है, ठीक है, और यहां पर हलंत नहीं है, इसका मतलब दोनों समान नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि प्रथम पुरुष एक वचन और ये जो है मध्यम पुरुष बहुवचन का है। कहा, मध्यम पुरुष बहुवचन है विद्यार्थियों, और ये क्या है, ये अपने पास में प्रथम पुरुष एक वचन है, ठीक है ना, प्रथम पुरुष एक वचन है। ओके, आगे देखिए, तो हम लंग लकार में बदलेंगे, तो लंग लकार के रूप बोलना पड़ेगा, मध्यम पुरुष है तो मध्यम पुरुष के ही रूप बोल लो। मध्यम पुरुष में ये आया था एक वचन में, अगच्छ, अगच्छतम, अगच्छत, ठीक है, तो यह हमने लिखा अगच्छत। अब यहां देखिए, यहां तो हलंत नहीं है तो यहां भी नहीं आएगा, ये बात आपको समझनी है। लंग लकार में बोला है तो अ पहले आएगा, ठीक है ना विद्यार्थियों। उम्मीद करता हूं कि आपने इन प्रश्नों के उत्तर इस प्रकार किए होंगे, है ना, मजेदार है ना, सभी मतलब लकारों के रूप यहाँ पर आ गए और आपका अभ्यास भी हो गया, आपने समझ भी लिया, ठीक है ना, और राइट डाउन भी कर लिया, कहा, कॉपी और मस्तिष्क में, ठीक है। आइए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, जो आपको क्या दिया था, रिक्त स्थानानि पूरयत, रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। तो ये तो सामान्य था, जैसे पहले भाग में दिया था वैसे ही। तो यहाँ पर देखिए पा धातु है जिसके रूप चलते हैं पिबती, पिबतः, पिबंती, तो ये लट लकार में था, मैंने बताया भी था आपको, ठीक है, पिबती, पिबतः, पिबंती, रूप चल गया। अब मध्यम पुरुष में कौन सी धातु है, यहाँ तो देखिए पा धातु है जिसको क्या आदेश हो गया, पिब आदेश हो गया, ठीक है, और यहाँ धातु कौन सी है, दृश्य धातु है जिसे पश्य आदेश हो गया, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो क्या हो गया, पश्यसी, पश्यथः, पश्यथ, ठीक है, और यहां पर क्या है, लिख धातु है, लिख धातु है, अतः रूप बन गए लिखामी, लिखावह, लिखामह, ठीक है ना, समझ में आ गया। ये तीनों धातुएं किस लकार में है, यहां पर लट लकार में है, ठीक है, समझ में आ गया। तो ये आपने उत्तर लिखे होंगे ऐसी उम्मीद में करता हूं, और अगर सही नहीं लिखे विद्यार्थियों तो यहां पर सही लिख लें और इसी प्रकार आप अभ्यास करते रहें, ठीक है। आइए आगे चलते हैं हम स्था धातु की और, स्था का मतलब ठहरना। देखिए लट लकार में रूप आपके सामने प्रस्तुत है, आप लिख लीजिए इनको और हम उच्चारण करते हैं इसका, ठीक है ना। देखिए किस प्रकार उच्चारण करेंगे हम, ध्यान से देखिएगा, सुनिएगा और उच्चारण कीजिएगा। तिष्ठति, तिष्ठतः, तिष्ठन्ति, तिष्ठसि, तिष्ठथः, तिष्ठथ, तिष्ठामि, तिष्ठावः, तिष्ठामः, ठीक है। अब यहां पर देखिए विद्यार्थियों, तिष्ठ आदेश हुआ है, इस वजह से यहां पर तिष्ठति ऐसा रूप बना। जैसे गम को गच्छ आदेश हुआ तो गच्छति बना, स्था को तिष्ठ आदेश हुआ तो तिष्ठति बना, ठीक है। अब एक वचन स्तंभ में देखिए यहां पर तिष्ठति, तिष्ठसि, तिष्ठामि, इस प्रकार याद कर सकते हैं, ठीक है ना। द्विवचन में देखिए यहां पर उल्टा भी हम याद कर सकते हैं, तिष्ठावः, तिष्ठतः, तिष्ठता, ठीक है ना, तिष्ठतः। बहुवचन में तिष्ठन्ति, तिष्ठथ, तिष्ठामः, ठीक है, समझ में आ रहा है आपको, और वैसे तो आप याद कर ही लेंगे, ठीक है ना। तो आइए आगे चलते हैं अगले लकार की ओर। अगला लकार अपने पास में लृट लकारः, भविष्य काल में प्रयोग होता है, ये आप जानते ही हैं। तो यहां पर देखिए जिस प्रकार गम धातु थी अपने पास में और उसके रूप चले थे क्या, गमिष्यति, यही चले थे ना, ठीक है ना। उसी प्रकार यहां धातु कौन सी है,
स्था, तो इसके रूप कैसे होंगे? इसके रूप होंगे स्थास्यति। यहां पर क्या आदेश नहीं हुआ है विद्यार्थियों? यहां तिष्ठ आदेश नहीं हुआ है, यह विशेष बात है यहां पर। ठीक है, तो आइए रूप कैसे चलेंगे इसका उच्चारण कर लेते हैं। स्थास्यति, स्थास्यतः, स्थास्यन्ति। ठीक है, प्रथम पुरुष में। मध्यम पुरुष में देखिए स्थास्यसि, स्थास्यतः, स्थास्यथ। ठीक है, और उत्तम पुरुष में स्थास्यामि, स्थास्यावः, स्थास्यामः। ठीक है, एक बार और देखिए यहां पर स्थास्यति, स्थास्यतः, स्थास्यन्ति। मध्यम पुरुष में स्थास्यसि, स्थास्यथः, स्थास्यथ। उत्तम पुरुष में देखिए स्थास्यामि, स्थास्यावः, स्थास्यामः। ठीक है, समझ में आ रहा है ना विद्यार्थियों? अब यहां पर आप स्तंभ के रूप से, स्तंभ के आधार पर याद कर लीजिए। दाएं बाएं कैसे भी आप कर सकते हैं, खेल सकते हैं इनके साथ, और खेलेंगे तो खेल में आनंद आता ही है, और आनंद आता है तो आपको कुछ चीजें याद भी रहती हैं। ठीक है ना? आइए आगे चलते हैं अगले लकार की ओर। लंग लकारः अतीत कालः भूतकालः। लंग लकार यानी कि भूतकाल की बात यहां हो रही है। और एक विशेष बात क्या कि धातु के आगे क्या लगेगा? अ लगेगा, तो अ लगा हुआ है। ठीक है, तो आइए उच्चारण करते हैं। प्रथम पुरुष में क्या रूप बनेंगे? अतिष्ठत, अतिष्ठताम, अतिष्ठन। ठीक है, मध्यम पुरुष में अतिष्ठः, अतिष्ठतम, अतिष्ठत। और उत्तम पुरुष में अतिष्ठम, अतिष्ठाव, अतिष्ठाम। ठीक है विद्यार्थियों, तो यहां पर एक बार फिर से देखते हैं हम। अतिष्ठत, अतिष्ठताम, अतिष्ठन, ये प्रथम पुरुष में बने। मध्यम पुरुष में अतिष्ठः, अतिष्ठतम, अतिष्ठत। और उत्तम पुरुष में अतिष्ठम, अतिष्ठाव, अतिष्ठाम। ठीक है विद्यार्थियों, तो यह आपको समझना है। ठीक है, अब यहां पर देखिए विद्यार्थियों, जैसे मैंने यहां गोला किया, यह विशेष है क्योंकि यही विसर्ग है। ठीक है ना? तो इस प्रकार आपको डायरेक्टली पूछ सकता है, क्या पूछ सकता है कि विद्यार्थियों स्था धातु है आपके पास में, और इसमें लंग लकारस्य, लंग लकारस्य, ठीक है, स्था धातु, ठीक है ना, स्था धातु है, तो लंग लकारस्य, स्था लंग लकारस्य मध्यम, ठीक है ना, पुरुषस्य एक वचने, ठीक है ना, किम रूपम भवति। क्या लिखेंगे आपके? किम रूपम भवति। ये ऐसा प्रश्न आपसे कर लिया, ठीक है ना, ऐसा प्रश्न कर लिया तो उत्तर क्या हो जाएगा? अतिष्ठ। तो पर्टिकुलर रूप भी आपसे पूछा जा सकता है, और जिस प्रकार हम अभ्यास कर रहे हैं आपके स्तर अनुसार बहुत ही कंफर्टेबल है, ठीक है ना, बहुत ही आसान है, सरल है, तो आपको उसी तरीके से अभ्यास करना है। ये जो तरीका मैंने बताया है, ऐसे भी अगर प्रश्न आ जाए तो आप उसका आंसर दे सकते हैं। ठीक है विद्यार्थियों, तो आइए आगे चलते हैं अगले लकार की ओर। लोट लकारः, ठीक है ना, आज्ञा के अर्थ में, तो इसके रूप क्या बनेंगे? आइए उच्चारण करते हैं। यहां पर देखिए प्रथम पुरुष में तिष्ठतु, तिष्ठताम, तिष्ठन्तु, तिष्ठ, तिष्ठतम, तिष्ठत, तिष्ठानि, तिष्ठाव, तिष्ठाम। ठीक है, एक बार फिर से देखिए, हम एक वचन के हिसाब से देखते हैं। तिष्ठतु, तिष्ठ, तिष्ठानि। ठीक है, ध्यान रखिएगा विद्यार्थियों, यहां पर लोट लकार में तिष्ठानि है और लट लकार में बनता था तिष्ठामि। ज्यादा अंतर नहीं है, न और म का ही अंतर है, लेकिन ये किस में था? ये लट लकार में था, तो आपको ये ध्यान रखना है। ठीक है ना? फिर आगे देखिए, द्विवचन की बात करें, तिष्ठताम, तिष्ठतम, तिष्ठाव। बहुवचन में तिष्ठन्तु, तिष्ठत, तिष्ठाम। ठीक है ना? अब यहां पर कहीं भी विसर्ग नहीं आता, ये बात आपको पता ही है। तो आइए आगे चलते हैं अगले लकार की ओर। अगला लकार अपने पास में विधिलिंग लकारः, चाहिए अर्थ में इसका प्रयोग होता है। ठीक है, इसके रूप किस प्रकार चलेंगे? तो आइए उच्चारण करते हैं। तिष्ठेत, तिष्ठेताम, तिष्ठेयुः, तिष्ठेः, तिष्ठेतम, तिष्ठेत। ठीक है ना, तिष्ठेयम, तिष्ठेव, तिष्ठेम। ठीक है, यहां पर देखिए एक वचन स्तंभ में
तिष्ठेत, तिष्ठेह, तिष्ठेयम, ठीक है ना। फिर आगे देखिए द्विवचन में तिष्ठेताम, तिष्ठेतम, तिष्ठेव, ठीक है। और बहुवचन में तिष्ठेयुः, तिष्ठेत, तिष्ठेम, ठीक है, समझ में आ रहा है। यानी कि प्रथम पुरुष में रूप बन गए तिष्ठेत, तिष्ठेताम, तिष्ठेयुः। मध्यम पुरुष में रूप बन गए तिष्ठेह, तिष्ठेतम, तिष्ठेत। और उत्तम पुरुष में तिष्ठेयम, तिष्ठेव, तिष्ठेम, ठीक है, समझ में आ गया विद्यार्थियों। आइए अब आगे चलेंगे। इससे पहले विशेष आप समझ लीजिए यहाँ पर कि एवमेव यानी इसी प्रकार जैसे स्था धातु को हमने पढ़ा, पा यानी पिब धातु, ठीक है, दृश्य यानी पश्य, इश यानी इच्छ चाहना, लिख, भ्रम, रक्ष इत्यादि नाम धातु नाम रूपाणी भवंती, ठीक है ना। भ्रम यानी घूमना, भ्रमण करना, रक्ष यानी रक्षा करना, ये सभी धातुओं के जो रूप हैं वो इसी प्रकार चलने वाले हैं, ठीक है विद्यार्थियों। तो आपको समझ में आ गया होगा। आप बार बार अभ्यास कीजिए और स्मरण कीजिए, ठीक है। आइए आगे चलते हैं इस धातु से संबंधित कुछ अभ्यास प्रश्न। पहला प्रश्न है निर्देशानुसारम रूपाणी लिखता। निर्देश के अनुसार, जैसा यहाँ पर पहले वाला ही तरीका है विद्यार्थियों, अब तो आपको बहुत आसान लगेगा, ठीक है ना, क्योंकि आपने एक बार प्रैक्टिस कर ली है और आपको आनंद भी आने वाला है। तो यहाँ पर लकार परिवर्तन करना है, ठीक है, तो इसको लिख लीजिए आप। और आगे अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है यहां पर देखिए, पा यानी पिब, धातो हो धातु का, पा धातु का, ठीक है ना, समझ में आ रहा है ना। यहाँ कौन सी धातु है, पा धातु का, लृट लकारस्य, कौन से लकार का, लृट लकार का, ठीक है ना, किसका, लृट लकार का, रूपाणी लिखत, रूप लिखने हैं, ठीक है ना। आपको बहुत आसानी होगी, यहाँ पर लकार सीधा दे दिया कि किस लकार में रूप लिखने हैं और यहाँ कुछ रूप भी दे रखे हैं। तो ठीक है विद्यार्थियों, आप क्या करेंगे, इनको पूरा करेंगे अपनी उत्तर पुस्तिका में, ठीक है विद्यार्थियों। तो यहां तक हमने क्या पढ़ा विद्यार्थियों, देखिए पहले भाग में हमने क्या पढ़ा, पठ धातु पढ़ी, संक्षिप्त रूपों के साथ उदाहरण के साथ कि हम अन्य धातुएं किस प्रकार बना सकते हैं। दूसरे भाग में हमने पढ़ा गम धातु यानी गच्छति, गच्छत, गच्छन्ति, इस प्रकार रूप चलते हैं, ठीक है। तीसरे भाग में हमने पढ़ा स्था धातु यानी ठहरना, तिष्ठति, तिष्ठतः, तिष्ठन्ति, इस प्रकार। यहां तक हमने अध्ययन कर लिया है। तो यहां तक आपको बहुत अच्छा लगा होगा, आपने अभ्यास किया होगा, बार बार अभ्यास कीजिए और धातुओं का स्मरण कीजिए, ठीक है विद्यार्थियों। अगले भाग में अगले धातु के साथ फिर मिलूंगा, तब तक के लिए धन्यवाद।